अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने थोड़ा सा एक तब्दील किया है कि आप हर दफ़ा मेरा एक पुराना सा चेहरा देखें और ऐसे बोर हों, तो चलें मैं आपको थोड़ा आज अपने लॉन की सैर भी करवाता हूँ और कुछ बातें भी कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस किस्म की चीज़ें जो हमारे यहाँ पिछले कुछ माह से चल रही हैं वो है कि पाक फ़ौज के ऊपर जो तनकीद हो रही है, वो आप अगर कोई पॉजिटिव तनकीद करते हैं बेहतरी के लिए या इस हवाले से कि उसमें जो पाक फ़ौज का मोराल है या एटलीस्ट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो, वो तो ठीक है। लेकिन आप अगर कोई ऐसी तनकीद करते हैं जिससे उनके दरमियान जो डिसिप्लिन है और जो उनके दरमियान एक आपस में भाईचारे का और मोहब्बत का और बिल्कुल रैंक और फाइल्स के दरमियान, भला छोटा अहदेदार हो या बड़ा हो, उनके दरमियान में एक ऐसा रिश्ता, मुस्तहकम रिश्ता है जिससे उसकी जो यूनिटी है और उसका इत्तेहाद है और मुनज़्ज़म इत्तेहाद है वो मेंटेन रहता है। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो फ़ौज है इसे ब्रिटिश आर्मी ने ही इसको ट्रेन किया और मोस्टली हमारे जो ऑफिसर्स ख़ास तौर पे यूब खान और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा और बाकी लोग जो सीनियर हमारे आर्मी चीफ और हमारे जनरल्स रहे हैं, उनका जो ट्रेनिंग है वो सेंट लुइस में हुई। तो वो ब्रिटिश आर्मी ने उनको शानदार एक डिसिप्लिन और एक मुनज़्ज़म एक वार मशीन है उसका हिस्सा दे दिया। अच्छा, खुशकिस्मती से आज़ादी के बाद हमारी इस फ़ौज का डिसिप्लिन बड़ा मेंटेन रहा और वो जो है उनके दरमियान में कभी ऐसी कोई दरार पैदा नहीं हुई। और जब भी कू हुआ, अगरचे हम उसकी मुखालफत करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि ये फ़ौज का काम हुकूमत करना नहीं है, और जब भी कोई कू हुआ तो उसमें जो सीनियर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुत्तहिद रही और सारी फ़ौज ने मिल के उस कू में हिस्सा लिया और कहीं कोई ऐसी ख़ास तौर पे इस हवाले से कोई मुसल्लह कोई जद्दोजहद नहीं की गई उसके ख़िलाफ़। और पाक फ़ौज ने जिस तरह एक नेशनल आर्मी का रूप धार लिया है और सारे सूबों को रिप्रेजेंट करती है, वो तमाम लिसानी ग्रोहों को रिप्रेजेंट करती है और वो रिप्रेजेंट करती है जो हमारी तमाम ज़ातें हैं उनको भी, कास्ट भी उनमें सब में एक जैसी उन्होंने दिया हुआ है सबको। अगरचे पंजाब में के कुछ लोग उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन नेचुरली ये ब्रिटिश आर्मी के ज़माने से ही और ब्रिटिश राज के ज़माने से ही ऐसा है। लेकिन अभी आप सिंधियों को और बलोचों को भी उसमें बाकायदा आप उसमें उनको दे रहे हैं ताकि उनका भी हिस्सा बने। जो बात आज बताने वाली है कि अगर आप सियासी तौर पे तनकीद करते हैं फ़ौज को, और ख़ास तौर पे अभी जो सोशल मीडिया में हमारे जो दोस्त ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड हैं उन्होंने ग्रुप बना लिया है और वो अपने डेजिग्नेशन के साथ और अपने मर्तबे के साथ ये बताते हैं कि जी हम मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा जो फ़ौज की क़यादत है उसके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, वो एक बहुत ही नामुनासिब बात है। और इसमें जो दरार है फ़ौज के दरमियान, वो तकसीम और दरार जो है वो अगर गहरी होती है तो वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, फ़ौज के लिए और सारे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही तकलीफ़ दह बात होगी। मुनासिब ये है कि हम इस किस्म की एक्टिविटी से बाज आएँ। और दूसरा, जो फ़ौज के साथ अवाम की मोहब्बत है, हर नौजवान आदमी जो कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो यही ख्वाब देखता है कि जी मैं आर्मी में शामिल होऊंगा। और आप देखें कि फ़ौज में आप किसी भी सूबे से आते हैं, आप किसी भी ज़बान से आपका ताल्लुक़ है, इसके बावजूद जो आपका रहन सहन है, जो आपकी बोल चाल है, जो आपका रख रखाव है, जो आपका चलना फिरना है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप दूर से पहचान लेते हैं। भले आर्मी का ऑफिसर या आर्मी का आम जवान कोई भी हो, उसकी चाल ढाल और उसकी बोल चाल से साफ पता लगता है कि ये पाक फ़ौज का हिस्सा है। पाक फ़ौज जो पाकिस्तान के सारे सूबों को रिप्रेजेंट करती है, सारे लसानी ग्रोहों को रिप्रेजेंट करती है और सारी जो हमारी जो मजहबी तकसीम और हमारी फ़िरके हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है और मुत्तहिद है। और कभी उसमें इस किस्म के मामलात की कोई ऐसी हमें तकसीम नज़र नहीं आई कि खुदा न खास्ता कोई इसमें पाक फ़ौज को कोई नुकसान पहुँचे। हिंदुस्तान बहुत खुश है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर खर्च करके भी ये काम ना कर पाते जो पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं। बेशक आप तनकीद करें, लेकिन फ़ौज के जो अहदेदार हैं वो अगर कोई सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बेशक लें, लेकिन शर्त यह है कि वो
اگر آرمی میں ہیں تو پھر ریزائن کر کے کچھ عرصہ گزار کے، جیسا کہ قانون میں ہے، سیاست میں حصہ لیں، یا اگر کوئی ایسا گروپ بنا کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مرتبے اور اپنی جو ان کی جو ڈیزگنیشنز ہیں اس کے حوالے سے گروپ مت بنائیں، تاکہ یہ جو سرایت ہے، یہ زہر ہے، یہ فوج کے اندر سرایت نہ کر جائے۔ یہ میری کچھ ہمبل سبمیشنز تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پازیٹیو لیں گے، اور اگر آپ اس میں کوئی کمنٹس کرنا چاہیں یا کچھ مزید کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔